10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इसका। अब आप कहेंगे सर इतना ज्यादा। देखो, कंपनी का असेसमेंट वैसे कुछ नहीं है, जो अपन ने अभी तक जितने चैप्टर पढ़े हैं वही तो है ना सारे, ठीक है। पर इसमें क्या क्या चीजें कवर होती है वो एक बार आप समझ लीजिए। देखिए, पहला पॉइंट तो रेजिडेंशियल स्टेटस, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, क्या है, ठीक है। उसके बाद टैक्स रेट। अब सर टैक्स रेट तो हमने सारी असेसमेंट में पढ़ी है, फिर कंपनी में स्पेशल क्या है? तो कंपनी में स्पेशल ये है कि कंपनी के ऊपर नॉर्मल रेट लगती है जैसे 30%, राइट। कुछ ऑप्शन में कंपनी पे 25% रेट भी लगती है, कुछ ऑप्शन में कंपनी पे 22% रेट भी लगती है, और कुछ ऑप्शन पे कंपनी में 15% रेट भी लगती है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इतनी सारी रेट, 30%, 25%, 22%, 15%, तो आपको याद है क्या हमने जब इंडिविजुअल का असेसमेंट पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि एक तो ओल्ड स्लेब है और एक न्यू स्लेब है, पढ़ी थी क्या? हाँ, क्या फर्क था दोनों में? फर्क ये था कि अगर आप कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करना चाहते तब तो आप ओल्ड स्लेब में जाइए, और अगर आपको न्यू स्लेब में जाना है तो आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शन छोड़नी पड़ेगी। ऐसे ही था क्या? यस। तो वैसे ही यहाँ पे कि सर नॉर्मल रेट तो ये है, ये सारी कंडीशनल रेट है, ठीक है। 25 वाली कंडीशन पूरी करोगे तो 25% में चले जाओगे, 22 वाली कंडीशन पूरी करोगे तो 22 वाले में चले जाओगे, और 15 वाली कंडीशन पूरी करोगे तो 15 वाले में चले जाओगे। लो जी। और ये सब डोमेस्टिक कंपनी की बात है, फॉरेन कंपनी के लिए तो अलग से रेट है। बोलो, बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हमें ये चारों रेट याद करनी पड़ेगी कि कौन से में कितनी रेट है और क्या कंडीशन। उसके बाद आइए सिर्फ फॉरेन कंपनी, कि फॉरेन कंपनी क्या है, क्या नहीं है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, वो सारी बातें। इसके अलावा डिविडेंड का ट्रीटमेंट स्पेशल होता है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय कंपनी, अगर कंपनी डिविडेंड रिसीव करेगी तो क्या होगा, और इस साल इसमें भी अमेंडमेंट है क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दिया गया है, राइट। एंड लास्ट वन इज मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। जो हमने एएमटी पढ़ा था ना, वो था इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म एओपी बीवाई के लिए, और जो मेट है वो कंपनी के लिए है। चीज वैसी ही है, तरीका ऑलमोस्ट वैसा ही होगा, पर यहाँ पे ये थोड़ा वाइडर कंसेप्ट है। बोलो जी, बात समझ में आ गई? ओके, तो हम वन बाई वन चलते हैं इन सारे पॉइंट्स के ऊपर और इनको कवर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे नॉर्मल वाले पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में जो आता है ना वो मोस्टली नॉर्मल ही आता है। वो क्या बोलेंगे? इग्नोर द प्रोविजन ऑफ 115 बी, बी ए, बी ए बी, बी बी बी, ये ऐसे सेक्शन है इनके। वो बोलेगा उनको इग्नोर कर दो, आप तो सीधा चलो। तो वो या तो इसका क्वेश्चन पूछेगा बड़ा क्वेश्चन, या इस मेट का बड़ा क्वेश्चन पूछेगा। मोस्टली इन दोनों में से क्वेश्चन आते हैं, पर ये बातें भी हमें याद होनी चाहिए, चाहे थ्योरेटिकली ही सही। ओके। चलो, तो वन वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं वन बाय वन। तो पहला पॉइंट रेजिडेंशियल स्टेटस में थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ।
रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ते टाइम पे हमने कहा था सर एक तो डोमेस्टिक कंपनी होती है और एक होती है फॉरेन कंपनी। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, जिसको मैं इंडियन कंपनी बोल रहा हूँ। ओके, और फॉरेन कंपनी के लिए हम देखते थे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर वो इंडिया में है तब तो ये रेजिडेंट है, और अगर वो इंडिया में नहीं है तो ये क्या है, नॉन रेजिडेंट। बोलिए, बात समझ में आ गई? ओके, अब आ जाइए नॉर्मल टैक्स रेट के ऊपर। सॉरी, देखिए नॉर्मल टैक्स रेट में क्या बोला गया है कि इंडियन जो कंपनी है उसकी टैक्स रेट है सर 30%। इंडियन कंपनी की टैक्स रेट कितनी है? 30% है। ठीक है, और जबकि फॉरेन कंपनी की टैक्स रेट कितनी है? 40% है। ओके, क्या सर स्पेशल रेट लगती है? यस, स्पेशल रेट अपनी जगह लगेगी। स्पेशल रेट 112 LTCG, बोलो क्या रेट है? 20%। 111A HTCG कितनी रेट है? 15%। 115BB कैजुअल इनकम कितनी रेट है? 30%। तो स्पेशल रेट अपनी जगह स्पेशल रहेगी और नॉर्मल रेट अपनी जगह नॉर्मल है ही। बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है? ठीक है, नहीं है तो बात कीजिए सरचार्ज की। सरचार्ज की बात कर लेते हैं। बताइए कितना सरचार्ज लगता है? तो इंडियन और फॉरेन कंपनी, हाँ सब पे लगते हैं, सब पे लगते हैं। क्योंकि स्पेशल रेट देखो, स्पेशल रेट एसएससी पे नहीं है, मैं फिर बता दूं, स्पेशल रेट इज नॉट ऑन एसएससी, इट्स ऑन इनकम। तो ये इनकम है, किसी के पास भी है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये इनकम है और किसी के पास भी है उससे फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? इनकम होने से। समझ गए? बोलो भाई, क्लियर है तुषार? ओके, तो ये आपकी आदतें हैं क्या? आप अपनी आदत अपने साथ लेके जाएंगे, बताओ हाँ या नहीं? कोई भी आदत है आपकी, कोई भी आपकी आदत है इंसान की, क्या वो उसके साथ जुड़ी हुई रहती है? फिर वो चाहे पैदल चल रहा हो, चाहे वो कार में बैठा हो, चाहे वो ट्रेन में बैठा हो, चाहे वो फ्लाइट में बैठा हो। यस, तो वैसे ही ये इन इनकम की रेट इनसे जुड़ी हुई है। अब ये चाहे इंडिविजुअल कमाए, चाहे एचयूएफ कमाए, चाहे फर्म कमाए, चाहे कंपनी कमाए, चाहे फॉरेन कंपनी कमाए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? ओके, सरचार्ज सुनिए सर। इफ टोटल इनकम exceeds 1 crore and up to 10 crore, अगर टोटल इनकम
1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ तक है, तो इंडियन कंपनी पे सरचार्ज कितना है? 7%। जबकि फॉरेन कंपनी पे सरचार्ज कितना है? 2%, ओनली 2%। ठीक है, ओके। अगर इनकम एक्सीड करती है, इफ टोटल इनकम एक्सीड्स ₹10 करोड़, तो इंडियन कंपनी की रेट हो जाती है 7% से बढ़ के 12%, और फॉरेन कंपनी की रेट हो जाती है 2% से बढ़ के 5%। बोलिए, ओके। मार्जिनल रिलीफ, इफ एनी, अगर है तो मिल जाएगी, मतलब कैलकुलेट करके देख लेंगे हम वैसे ही जैसे मैंने आपको इंडिविजुअल में बताया था। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, और लास्ट में ऐड क्या हो जाएगा फाइनली? HEC, कितना परसेंट? 4%। दैट्स इट, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? सारी बेसिक बातें। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो मेट निकालने का प्रोविजन आएगा ना, मेट का, तो उसकी कोई पहचान नहीं है। पहचान मतलब मतलब वो आपको निकाल के देखना ही है। आपको ऐसे कोई पहचान, जैसे वहां पे AMT निकालने में पहचान थी ना, AMT निकालते टाइम पे पहचान थी कि अगर 10 AA हुआ, 35 AD हुआ, इनकम बेस्ड डिडक्शन हुई, तो हमें AMT निकालना है, वरना नहीं निकालना है। पर यहाँ पे कोई पहचान नहीं है, यहाँ पे आपको मैट निकालना ही निकालना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोल दे स्पेशली कि भैया मैट इग्नोर कर दो, तो आप मैट इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मैट निकालना ही निकालना है। बोलिए, आगे यहाँ तक बात समझ में? ओके, अब इससे पहले कि अपन मैट के ऊपर जाए, इससे पहले कि अपन मैट पे और स्पेशल रेट के ऊपर जाए, मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन हम करें इसका नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए एक बार आप क्या बोल रहे हैं, पर ध्यान से देखना है, सिर्फ करना नहीं करना वो देखते हैं। कंप्यूट ग्रोस टोटल इनकम ऑफ मीनाक्षी लिमिटेड अंडर द हेड PGBP फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, राइट? सारी चीजें दे रखी है नीचे आपको। यस, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। देख पा रहे हैं क्वेश्चन की साइज? ये देखिए, ठीक है। अब हमसे आगे क्या पूछा, ये देखो, कंप्यूट ग्रोस टोटल इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर, इग्नोर, ये देखो यहाँ क्या लिखा है, इग्नोर द प्रोविजन ऑफ 115GB, मतलब मैट को इग्नोर करो, मैट मत लगाओ, मैट को इग्नोर कर दो, मैट मत लगाओ, ऐसा बोला गया है। तो इसका मतलब क्या हम इसको कर सकते हैं? क्योंकि इसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है उतने के बेस पे ही हमें इस क्वेश्चन को करना है। बताइए, कैन वी डू दैट? ओके, आप में से कौन कौन है जो ये क्वेश्चन कर सकता है?
वेरी गुड। तुषार कह रहे हैं कर सकते हैं, और बोलिए। नीवी, ओके। शेफाली, ट्राई कर सकते हैं, ओके। और बोलिए। देखो, एक चीज हमेशा जिंदगी में याद रखना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, या आप किसी चीज के लिए 100% डेडिकेटेड है, तो आप कहेंगे यस, मैं कर लूंगा। समझना ध्यान से इस बात को। और अगर आपको अपने आप पे डाउट है कि यार पता नहीं मेरा नॉलेज कैसा है या कर सकता हूं, तो आप क्या कहेंगे, ट्राई कर लेंगे। ठीक है। और अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट है कि मैं तो कर ही नहीं सकता, तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो या तो ये कॉन्फिडेंस है कि यस आई कैन डू इट, या ये है कि भाई पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, चलो ट्राई तो कर लेता हूँ। और या फिर ये पता है कि मुझसे तो होना ही नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है, तो आप चुप रहेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, आ, अगर मैं कहूं कि आपके पीछे एक कुत्ता छोड़ दिया जाए, तो आप भागेंगे या भागने का ट्राई करेंगे? बोलो। भागेंगे, ट्राई तो नहीं करेंगे कि भाग के देख लेते हैं, भागा जाए तो ठीक है, वरना खाना तो है, ये खाएगा ही अपने को। अच्छा, खाना खाने के लिए जब अपन बैठते हैं, घर वाले कहते हैं खाना खा ले, तो क्या ये बोलते हैं कि चलो ट्राई कर लेते हैं, खाना भाता नहीं भाता? नहीं? जब नहाने जाते हो तो नहाने के टाइम पे ये सोचते हो चलो आज ट्राई करते हैं नहाने का? कहते हैं क्या? नहीं। तो जिन काम के लिए हमें ये है कि ये मुझे करना ही है, हम उनके लिए कहते हैं कि हाँ भाई करना है, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कभी मत सोचो कि हमसे नहीं होगा या नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली क्यों नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन ही तो है, कोई खाएगा थोड़ी अपने को। समझ गए? तो ट्राई नहीं, और कर लेंगे हम, ये हो जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ करो। और बाकी लोगों का क्या है भाई, बता दो। चलो, जिन जिनको लगता है कर लेंगे, कर सकते हैं, वो तो स्टार्ट करो करना। और जिनको कुछ नहीं बोलना, वो उनको देखो जो कर रहे हैं। हो जाओ स्टार्ट। हो जाओ भैया, स्टार्ट हो जाओ फटाफट। इस कंपनी की टोटल इनकम निकालनी है। ऐसे दिखा, ऐसे दिख रहा है आपको? देखिए ऐसे विजिबल है क्या? ऐसे देख लो। चाहे आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे, इक्वेशन पूरा करो। कोई भी बुक का आंसर नहीं देखेगा,
जिसको बुक का आंसर देखना हो वो देख लेना, पर वो फिर यहाँ पे जवाब मत देना कि सर मैंने कर लिया है, ऐसा हुआ है, वो मत जवाब देना। मन से करो जितना भी हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए, अभी दिख रहा है आपको? चलिए 9:50 पे मिलता हूँ आपसे मैं, तब तक आप ट्राई करिए।